हेलो दोस्तों। दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं कि एक बड़ा और सुरक्षित म्यूज़ियम कैसा होता है, तो सबसे पहले पेरिस के लूव्र संग्रहालय का नाम दिमाग में आता है। लेकिन क्या हो जब दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस म्यूज़ियम में दिन दहाड़े करोड़ों की चोरी हो जाए, वो भी इतने फ़िल्मी स्टाइल में कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2025 की, जब लूव्र संग्रहालय से फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स चोरी हो गए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे। पेरिस की सड़कों पर सब कुछ सामान्य था। पर्यटक म्यूजियम के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन म्यूजियम की बगल की एक सड़क पर कुछ और ही चल रहा था। वहाँ एक क्रेन, जिसे अक्सर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, खड़ी थी। उस क्रेन पर मौजूद दो लोग, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के यूनिफॉर्म में थे, एक खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपनी एंगल ग्राइंडर मशीन से गैलरी की दूसरी मंजिल की खिड़की को काट डाला। जैसे ही वो गैलरी में घुसे, उन्होंने गानों के डिस्प्ले केस को भी उसी मशीन से काट दिया। यह सब सिर्फ 4 से 7 मिनट के अंदर हुआ। उन्होंने बेशकीमती गहनों को चुराया और क्रेन से नीचे उतरकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। सोचिए, चोरी दिन दहाड़े हुई, म्यूजियम खुला था और लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस को इस घटना की खबर अलार्म बजे से नहीं, बल्कि एक साइकिलिस्ट से मिली, जिसने सड़क पर संदिग्ध हरकत देखी थी। चोरों ने नेपोलियन और उनकी पत्नियों से जुड़े 8 बेशकीमती गहने चुराए, जिनकी कीमत लगभग 88 मिलियन यूरो यानी लगभग 800 करोड़ रुपए थी। इन गहनों में महारानी यूजनी की मुकुट और रानी मैरी अमेरी के हार जैसे ऐतिहासिक महत्व की चीजें भी शामिल थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले म्यूजियम में यह चोरी कैसे हुई कैसे? जांच में सामने आया जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पेरिस के पुलिस चीफ ने खुद यह स्वीकार किया कि म्यूजियम की सुरक्षा में बहुत बड़ी कमी थी। उन्होंने बताया कि म्यूजियम का सर्विलांस सिस्टम बहुत पुराना हो चुका था। कुछ कैमरे तो एनालॉग थे, जिनका इस्तेमाल अब बहुत कम होता है। म्यूजियम में सुधार का प्रोजेक्ट भी सालों से लटका हुआ था। जुलाई में म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरों का परमिट तक एक्सपायर हो चुका था, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई। सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उनमें से तो एक को तब पकड़ा गया जब वो अल्जीरिया भागने की फिराक में था।